सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ विजय सेन, जय हो बेहा वाह की। आज हम आप लोगों के लिए त्राटक के विषय में जानकारी देने वाले हैं कि त्राटक हमें किस विधि के साथ करना चाहिए, साथ ही साथ जो त्राटक हम करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होते हैं और किस विधि से हमें त्राटक को करना चाहिए। तो इस विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि त्राटक हमें किस विधि से करना होता है, क्योंकि त्राटक अगर आप सही तरीके से नहीं करते तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट आपके लिए काफ़ी दिक्कत समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा हमें त्राटक को अपने गुरु के परामर्श में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि त्राटक कोई सरल विधि है या सरलतम तरीके से ये चीज़ होती कि सिर्फ दीपक की रोशनी पे ही हमें देखना होता है, तो ये कोई सरल चीज़ नहीं है। इस तरह से आप लोग सोच कर इसे करने की गलती मत करिएगा, अन्यथा हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते। इसीलिए अपने गुरु से परामर्श लो, मार्गदर्शन लो, उसके बाद ही त्राटक करना शुरू करो। तो अब हम आप सभी को त्राटक की विधि बता देते हैं कि किस तरह से आपको त्राटक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस रूम में भी आप त्राटक कर रहे हैं उस रूम में पूर्ण रूप से आपको पहले सर्वप्रथम अंधेरा कर लेना है। जैसे अगर आप दीपक की रोशनी पर त्राटक करने वाले हैं तो दीपक की जो लौ है वो आपकी दीपक के बीचों बीच होना चाहिए, और जो त्राटक करते समय जो दीपक आपने प्रज्वलित कर रखा है, जिस दीपक की ज्योत पर आप त्राटक करने वाले हैं, उस दीपक की ज्योत ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। दीपक की ज्योत आपको इतनी निकालनी है कि उसकी जो लौ है वो गोल आकृति में हो, गोल रूप में उसकी जो लौ है वो निकल रही। ऐसा नहीं कि आपने जो बाती है दीपक की वो लंबी निकाल दी। अगर आप लंबी निकालोगे तो लंबी निकालने से क्या होता है कि जो उसकी लौ है वो और ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिससे हमारा उस दीपक की ज्योत के ऊपर फोकस नहीं बन पाता है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है हमारे लिए। उस दीपक की जो बाती है उसे हमें बिल्कुल हल्का सा निकालना होता है, जिससे जो लौ निकलती है दीपक की वो बिल्कुल गोल आकृति में निकलती है, जिससे हमारा जो फोकस है उस ज्योत के ऊपर अच्छा बनता है और उसको फोकस करने में हमें सहायता मिलती है। इसीलिए इस बात का सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना है। और जो दीपक आप लगाएंगे वो इस तरह से आपको लगाने की कोशिश करनी है कि जिसमें आपको गर्दन झुकानी ना पड़े, गर्दन आपकी सीधी होना चाहिए। इस तरह से आप व्यवस्था बना लीजिए दीपक को स्थापित करने की, कि जिससे आपका जो दीपक है वो आपकी आज्ञा चक्र की सामने होना चाहिए, आज्ञा चक्र के बराबर में होना चाहिए। इस तरह से आपको व्यवस्था बना लेनी। ऐसा नहीं कि आपने दीपक नीचे रख रखा है जिससे आपको गर्दन झुका के उसके ऊपर त्राटक करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। इससे हो सकता है आपकी गर्दन में लचक आ सकती है, मोच आ सकती है और आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हमेशा त्राटक करते समय आपके लिए दीपक जो आपने प्रज्वलित कर रखा है जिस पे आप त्राटक करने वाले, उसे हमेशा आपको बराबर पे रखना चाहिए, जिससे आपका जो फोकस है वो अच्छे से हो सके, आपको गर्दन ना झुकानी पड़े, जिससे आपकी गर्दन में दर्द नहीं होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस तरह से सारा कुछ कर लीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। और जब आप त्राटक करते हैं तो त्राटक आपको हमेशा ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट आप त्राटक दीपक पे करना शुरू कर दें, क्योंकि हम जो महत्वपूर्ण आप सभी को जानकारी देने वाले, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी गहराई पूर्वक सुन लीजिए, अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। क्या होता है कि जब हम त्राटक करते हैं तो कुछ समय तक तो हमारे लिए उसका प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम त्राटक को 10-11 दिन तक कंटिन्यू करते रहते हैं तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो विचार आ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके रुकने लग जाते हैं और हमारे मस्तिष्क में धीरे धीरे शून्यता आने लग जाती है। और जब आपके मस्तिष्क में शून्यता आती है तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि आपके आसपास में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं, आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी जो ऊर्जा लेवल है, हमारा जो ओरा है वो अगर कमज़ोर होता है तो ऐसी स्थिति में वो नकारात्मक शक्तियाँ आपके मस्तिष्क के ऊपर हावी हो सकती हैं, आपकी बॉडी के ऊपर हावी हो सकती हैं, जिससे आपके लिए कंटिन्यू सर में वजन जैसा फील हो सकता है या आपके सर में दर्द हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट ऐसे बहुत सारे हैं, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो जब भी आप त्राटक करते हैं तो डायरेक्ट आपको दीपक की ज्योत पे ऐसे डायरेक्टली त्राटक नहीं करना होता है, हमें किसी न किसी मंत्र का साथ में उच्चारण भी अवश्य करना होता है। या तो आप अपने गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं त्राटक करते समय, मानसिक तरीके से मन ही मन जीवा चला के भी कर सकते हैं,
के, या फिर अगर आपका जीवा चलाने पे फोकस नहीं बनता तो आप बिना जीवा चलाए, बिना होंठ चलाए भी मन के अंदर मंत्र जाप कर सकते हैं और अपना त्राटक कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना फोकस दीपक की ज्योत पर बनाए रख सकते हैं। लेकिन आपको मंत्र अवश्य करना है, या तो गुरु मंत्र करें, या अपने इष्ट का मंत्र जप करें, या फिर अपने कुलदेवी या कुलदेवता का मंत्र जप करें। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन इनके अलावा भी अगर आप कोई मंत्र जप नहीं करना चाहते तो नमाण मंत्र या ओम नमः शिवाय आपको अवश्य ही करना है। इस बात का आपको हमारी अवश्य ध्यान रखना है। त्राटक करते समय आपको डायरेक्टली त्राटक नहीं करना है, मंत्र जप करते हुए ही आपको त्राटक करना है। तो आपको जल्दी से जल्दी त्राटक में भी सफलता मिलेगी। और इसके जो फायदे हैं मंत्र जाप के साथ त्राटक करने के, वो हम आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले तो यही फायदा है कि आप जो त्राटक की जो सफलता है, अगर आपको वो 11 दिन की वजह 21 दिन में मिलने वाली, तो अगर आप मंत्र के साथ अगर त्राटक करते तो इससे क्या होता है कि आपकी अधिक ऊर्जा बनती है, और अधिक ऊर्जा बनने की वजह से आपके अंदर और ज़्यादा एकाग्रता आती है। साथ ही साथ जो आपके लिए त्राटक का प्रभाव जो 21 दिन में मिलने वाला था वो आपको 11 दिन में ही दिख जाता है। इसीलिए मंत्र के जप के साथ हमें त्राटक करना चाहिए। साथ ही साथ जो नकारात्मक शक्तियाँ आपकी त्राटक करने से, आपकी मस्तिष्क की शून्यता की वजह से, आपके विचार रुकने की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं, आपके लिए नुकसान देने की कोशिश करने लग जाती, तो ऐसी अवस्था में जो आप मंत्र का जप कर रहे होते तो वो मंत्र की शक्ति आपकी रक्षा करती है उन समस्त नकारात्मक शक्तियों से, जो नकारात्मक शक्तियां आपके लिए नुकसान देने वाली हैं, आपके मस्तिष्क पे हावी होने वाली हैं। तो ये भी फायदा आपके लिए हो जाता है। साथ ही साथ अगर त्राटक करते वक्त आपका मस्तिष्क में भारीपन आता है, या फिर आपके आज्ञा चक्र में अधिक विलिंक होता है, तो मंत्र जप करने की वजह से आपके मस्तिष्क में वो ऊर्जा फैलती रहती है, और जिसकी वजह से आपके आज्ञा चक्र के स्थान पर अधिक विलिंक नहीं हो पाता है, आपके मस्तिष्क में अधिक भारीपन नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम कंटिन्यू आज्ञा चक्र के स्थान पे त्राटक करते हैं फोकस बना के, तो इससे हमारे आज्ञा चक्र वाले स्थान पे हमें कभी कभी गड्ढे जैसा फील होने लग जाता, अधिक विलिंक होने लग जाता, अधिक दर्द होने लग जाता, हमारी आंखों में चुभन जैसे फील होने लग जाती। तो इन चीज़ों से भी हमें मंत्र की शक्ति बचाती है, हमारी रक्षा करती। तो इसीलिए हमें मंत्र के जप के साथ ही त्राटक करना चाहिए। तो ऐसे बहुत प्रकार से मंत्र के जप के साथ त्राटक करने के फायदे होते हैं। तो जो भी हमने आपको जानकारी दी, इसको आप सभी को ध्यान अवश्य रखना है। जैसा हमने बताया हुआ इसी विधि के साथ आपको त्राटक करना शुरू करना, और अन्य तरीके से आप सभी को त्राटक नहीं करना। अन्यथा हमने साइड इफेक्ट भी बता दिए और बाकी विधि भी बता दी कि किस किस तरह से आप सभी को त्राटक करना है। अब हम आप सभी को बता देते हैं त्राटक करने के फायदे क्या क्या हैं। अगर आप स्पिरिचुअल क्षेत्र से, साधनात्मक क्षेत्र से हैं और आप एक अच्छे साधक हैं, और अगर आप त्राटक कर रहे हैं, तो त्राटक करने से आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे तो ये फायदा होता है कि आपके अंदर एकाग्रता आने लग जाती। क्योंकि हर एक साधक के लिए एकाग्रता बहुत ही आवश्यक होती है। साधनात्मक क्षेत्र में अगर आप हैं और आप एक साधक हैं, तो आपके पास अगर एकाग्रता नहीं है तो आप अपने जीवन में बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर साधक को सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसके लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक होती है। तो त्राटक करने से आपके लिए एकाग्रता आने लग जाती है, आपके मन के भटकाव से आप बचने लग जाते हैं, आपके मस्तिष्क में आने वाले विचारों को आप रोक पाते हैं त्राटक करने से। सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है। साथ ही साथ अगर आप अपनी शक्तियों से वार्ता करने में असमर्थ हैं, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, शक्तियों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो शक्तियों से जुड़ने में भी आपको सहयोग मिलने लग जाता है त्राटक करने से, क्योंकि आपकी एकाग्रता अधिक बढ़ने लग जाती त्राटक करने से। तो ये भी आपके लिए एक फायदा हो जाता है। आपके अंदर के जो चक्र हैं और चक्रों में अगर नकारात्मकता वास कर रही है, तो त्राटक करने से ये भी एक फायदा होता है कि आपके अंदर के जो चक्र हैं वो हील होते हैं। हील होने की वजह से आपके जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती। कई बार हमारे लिए त्राटक करते समय झटके जैसे भी फील होते हैं, जैसे हमारे लिए झटके लग रहे हों। तो इस तरह से ये फायदे भी होते हैं। आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में भी त्राटक बहुत सहयोगी होता है। अगर आप पूर्ण विधि के साथ जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, अगर इस तरह से अगर आप त्राटक करते हैं, तो अवश्य ही आपका त्रिनेत्र जागृति में आपको सहयोग अवश्य मिल जाएगा। अगर आपका पहले से ही कुछ % त्रिनेत्र जागृत है, तो अगर आप थोड़ा भी कुछ दिन ही 21 या 41 दिन ही त्राटक करेंगे, तो त्राटक करने के बाद ही आपको इतना ज्यादा त्रिनेत्र जागृति में सहयोग मिल जाएगा कि अगर आपको दृश्य धुंधले दिखते हैं तो वो आपको साफ साफ दृश्य दिखाई देने लग जाएंगे। और जिनको बिल्कुल भी दृश्य नहीं दिखाई देते, तो ऐसे लोगों के लिए धुंधले धुंधले दृश्य दिखने लग जाएंगे। तो त्रिनेत्र जागृति के लिए भी काफी सहयोगी होता है त्राटक। तो ऐसे सभी लोग त्राटक कर सकते हैं जो त्रिनेत्र जागृति के लिए काफी ज्यादा
साधनाएं कर चुके हैं और भी अन्य अन्य प्रकार के प्रयोग कर चुके हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है, तो वो लोग त्राटक कर सकते हैं। तो त्राटक करने से भी उनके लिए सहयोग मिल सकता है, क्योंकि आपके आज्ञा चक्र के ऊपर जो परतें चढ़ी होती हैं अलग अलग प्रकार की, वो परतें आपकी कहीं ना कहीं त्राटक करने से आपके आज्ञा चक्र के स्थान से स्वतः ही धीरे धीरे हटने लग जाती हैं। तो आप लोग त्राटक कर सकते हैं और अपने त्रिनेत्र को जागृत कर सकते हैं। अब हम आप सभी को बता देते हैं, जो हम त्राटक करते हैं तो हम कैसे पता करें कि हमारा वो त्राटक सक्सेस जा रहा है। तो जो हम संकेत बताने वाले, इन संकेतों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप त्राटक में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए क्या करना है कि जब आप त्राटक करते हैं तो त्राटक करते समय आपके लिए सबसे पहले क्या फील करना है कि अगर आप त्राटक कर रहे हो, त्राटक करते समय आपके आज्ञा चक्र के स्थान पर अधिक विलिंक होने लग जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप त्राटक कर रहे हैं, जो वो सक्सेस आपका जा रहा है। तो पहला संकेत तो ये हो गया। अब दूसरा संकेत क्या है कि दूसरा संकेत ये है कि अगर आप त्राटक करते समय अगर ज्योत के ऊपर से अपनी दृष्टि हटाते हैं और अगर आप जैसे दीवार पे कहीं देखते हैं तो वहां पर आपको एक जो दीपक की लौ है वही सेम लौ आपको दीवार पर भी दिखाई देती है। वहां पर दीपक नहीं है दीवार के यहाँ, फिर भी आपको कुछ समय तक, जैसे 1-2 मिनट तक दीपक की ज्योत पे से नजर हटाने के बाद आपको दीवार पे भी एक अलग से ज्योत दिखाई देती, तब भी आपका जो त्राटक है वो सक्सेस जा रहा है। तो ये दूसरा संकेत हो गया। अब तीसरा जो संकेत है वो भी हम आप सभी को बता देते हैं कि जो तीसरा संकेत है वो इस प्रकार से कि अगर आप त्राटक कर रहे हैं, त्राटक करते वक्त आपका फोकस दीपक की ज्योत पर है, तो दीपक की ज्योत पर फोकस होते होते आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहां का पूरा दृश्य आपकी आंखों के सामने से ओझल हो चुका है। सिर्फ आपके सामने सिर्फ दीपक की ज्योत रह गई है। बाकी अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं तो वो पूरा रूम आपकी नजरों के सामने से गायब हो चुका है। ऐसे फील हो रहा है कि सिर्फ दीपक की ज्योत है, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पर सब आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको फील हो रहा है, एकदम से आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें गायब हो चुकी हैं, सिर्फ आपका जो दीपक की ज्योत है वो रोशनी ही रह गई है, बाकी सब चीजें गायब हो गई, तो इस संकेत से भी आप समझ सकते हैं कि आप त्राटक में सफलता अर्जित कर रहे हैं और आपका त्राटक सफलतापूर्वक सक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से और भी संकेत हैं त्राटक के सफलता के सूचक के, लेकिन जो अभी हमने संकेत बताए हुए यही सबसे महत्वपूर्ण होते। तो इन्हीं संकेतों में से कोई एक भी संकेत अगर आपके साथ घटित हो रहा है तो आपका त्राटक सफल जा रहा है। तो जब तक के लिए आप सभी को जय मां विजय से।